अगर हम बात करें टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो इसमें क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट दिया हुआ है। इसमें भी 2-3 नंबर के सवाल आते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या पूछे जाते हैं। ज़्यादातर पूछे जाते हैं मोमेंटम से रिलेटेड, मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया, और या फिर इसकी एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देके मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ये तो अपने एच पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बाकी अगर हम थ्योरी की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरी के ही पूछे जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब जनरेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या क्या ट्रांसफर करती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है, क्या चीज़ें ट्रांसफर करती है, ये सवाल इसमें पूछे जाते हैं। वेव ऑप्टिक्स में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उससे रिलेटेड आगे सवाल आया ही नहीं है, जिसके एक तो हमारा यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, उससे न्यूमेरिकल आता है, या फिर हमारा पोलराइजेशन से न्यूमेरिकल आता है। कभी कभी इंटरफेरेंस से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, लेकिन इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल ज़्यादातर इंटेंसिटी के ही आते हैं, आपके फेज डिफरेंस और उनके न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आते। तो ये हमारे टॉपिक कैसे तो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बाकी थ्योरी के अंदर छोटे मोटे टॉपिक, जैसे कि वेव ऑप्टिक्स का कैसे पता चला, कौन सी प्रॉपर्टी वेव ऑप्टिक्स की है, कौन सी प्रॉपर्टी वेव ऑप्टिक्स की नहीं है, ऐसे छोटे मोटे सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो ये 2 से 3 सवाल इसमें हर साल आते हैं। वही मैं रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ तो रे ऑप्टिक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे तो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जी हाँ 2 से 4 नंबर के सवाल आते हैं, जिसके अंदर हमारे माइक्रोस्कोप हो गई, टेलीस्कोप हो गई, कॉस्मिक टेलीस्कोप हो गई, और जो न्यूटन की टेलीस्कोप थी उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। और अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें तो लेंस और मिरर के जो सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं ना, जैसे कि ये अपना जो फॉर्मूला हो गया, इसको जैसे कि मिरर फार्मूला इससे रिलेटेड आ गया, ये छोटे मोटे सवाल इसके अंदर आते हैं, ज़्यादा कुछ खास बात है नहीं। हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और लेंस और मिरर, तो इन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स वाली यूनिट की बात करें तो इसमें न्यूमेरिकल आते हैं स्पेसिफिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और इसमें न्यूमेरिकल आते हैं स्पेसिफिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, और डिब्रो हाइपोथेसिस से। डिब्रो हाइपोथेसिस से इन 2 टॉपिक से हमारे पास सवाल आते हैं, फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हमारा, उसके तो एक ही इक्वेशन है, उसी इक्वेशन से बार बार सवाल पूछ लेते हैं, थोड़े थ्योरेटिकल सवाल पूछ लेते हैं, जैसे कि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, ऐसे सवाल। तो ये 2 चीज़ें अगर आप पढ़ लोगे तो आपके 3 से 4 नंबर ये पक्के हैं। और फिर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक एटम्स एंड न्यूक्लियर, एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में स्पेसिफिकली ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर मॉडल से। बोर मॉडल जो है इसमें जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एनर्जी का है, रेडियस का है, इन सब के एक्सप्रेशन है ना, वो बोर मॉडल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उनमें से काफ़ी सवाल इसके अंदर पूछे जाते हैं। और जब न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, अल्फा बीटा डी के हो गया, और साथ में हमारे 2 फिजन और फ्यूजन इक्वेशन, ये हमारी रिएक्शंस हो गई। इनके आप एग्जाम्पल से याद कर लेना, और एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। एटॉमिक फिजिक्स में भी इस बोर मॉडल के अलावा आज तक मैंने देखा नहीं कोई बाहर आया सवाल। ये हम सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात करें, इसमें ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, 1-2 सवाल नंबर के सवाल इसमें आ रहे हैं। और सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात करें तो इसके अंदर सवाल हमारे पास आते हैं उससे रिलेटेड पीएन जंक्शन डायोड से, पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर से। ज़्यादा इसके अंदर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, मोबिलिटी, ऐसी चीज़ों के पूछे जाएंगे। तो वो हमारे सामान्य जो सेमीकंडक्टर है उससे पूछे जाएंगे। सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंट्रिंसिक किसे कहते हैं, एक्सट्रिंसिक किसे कहते हैं, डोपिंग कितने टाइप की होती है, वैसे पूछे जाएंगे। पीएन डायोड के सिंपल से जो कॉन्सेप्ट है और ट्रांजिस्टर के सिंपल से कॉन्सेप्ट है, उनकी डेफिनेशन में कुछ न्यूमेरिकल है नहीं आपके। तो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जो डेफिनेशंस होती हैं और उनके जो मोड हैं, जैसे कि एक्टिव रीजन, सेचुरेशन रीजन, उनसे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं।